डियर स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल BPPCM सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 का 5वां सवाल करने जा रहे हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या है। आकृति 6.20 में DE पैरेलल OQ और DF पैरेलल OR है। दर्शाइए कि EF पैरेलल QR है। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये पैरेलल है। इसके जो EF है वो किसके पैरेलल में है, QR के पैरेलल में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे। जो सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट EF पैरेलल QR, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इससे पहले आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है और नहीं इससे पहले अगर आपने बेसिक नहीं सीखा है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बेसिक सीखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को अच्छे से देखेंगे। जब चैप्टर आपको शुरुआत किया था, हमने त्रिभुज के लिए जब प्रारंभ किया था, तभी आपके लिए बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें बता दी गई कि संगत कोण क्या है, संगत भुजाएं क्या, उनका अनुपात क्या, थेल्स थ्योरम क्या। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले ही बता दिया हमने कि समरूप आकृतियाँ क्या हैं, कौन सी समरूप आकृतियाँ होंगी। जबकि हम यहाँ पे समरूपता ही पढ़ रहे हैं, त्रिभुजों की समरूपता। जबकि हमने कक्षा 9th में जो पढ़ा था वो सर्वांग समता। आप चैनल पर, वीडियो पर लगातार बने रहें, देखते रहें। समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप पिछली वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले हमें देखना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल क्या है, PQR। अब इस ट्रायंगल में एक लाइन खींच रखी है EF। वो हमसे पूछा गया है कि ये सिद्ध करो भाई EF पैरेलल किसके, QR के। और जबकि हमें दे रखा है कि जो DE है वो किसके समांतर है, वो DE जो है वो OQ के समांतर है और DF किसके समांतर है, OR के समांतर है। तो देखिए हम इसमें से जो समांतर जिसमें दे रखा है, कौन से त्रिभुज में DE जो है वो समांतर OR के है, त्रिभुज POQ में। तो इसी त्रिभुज को लेते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि जिस त्रिभुज में समांतर भुजा जो है त्रिभुज की दूसरी भुजा के, यानी एक भुजा के समांतर दे रखी है, तो उसी त्रिभुज को आपको लेना है, ढूंढना है कि कौन सा त्रिभुज हमें लेना है। तो त्रिभुज हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कि DE पैरेलल OQ। लिखेंगे DE पैरेलल का मतलब समांतर किसके, OQ के। लिख लेंगे, दिया है। अब थेल्स ने क्या बताया था, थेल्स प्रमेय कहें या उसी को हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पहली वीडियो में समझा रखा है। तो उस थ्योरम से इसको लगाएंगे, थेल्स थ्योरम से। तो लिखेंगे थेल्स थ्योरम से, थेल्स हिंदी में कहते हैं प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमें देखना है त्रिभुज POQ में। क्या हमने जो रेखा जो DE है वो किसके समांतर है, OQ के। तो ये अन्य दो भुजाओं को, जहाँ ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है, इनको काट रही है, यानी PO और PQ को कौन कौन से बिंदु पे काट रही, D और E पर। तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब PD बटे DO बराबर किसके होगा, PE बटे EQ के। यही हम लिखेंगे, PD बटे DO बराबर किसके होगा, PE बटे EQ। इसको देखो डालेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज में देखना है, यहाँ पे त्रिभुज POR में इसमें दे रखा है DF समांतर किसके, OR के। लिखेंगे त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में DF समांतर OR दिया है।
ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर भी इनकी संगत भुजाओं का जो यानी अन्य दो भुजाएं हैं उनका जो अनुपात है वो कैसा होगा, बराबर होगा। पी डी बटे डी ओ किसके बराबर होगा यहाँ पे, पी एफ बटे एफ आर के। तो यही लिखेंगे पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। देखो ध्यान से देखें, इसमें पी डी बटे डी ओ का मान ये भी है पहली समीकरण में भी, और दूसरी में भी हमें किसका दे रखा है, पी डी बटे डी ओ का। अच्छा पहली में किसके बराबर है भाई, देखो इसमें तो पी डी बटे डी ओ किसके बराबर है, पी ई अपान ई क्यू के। अच्छा दूसरी वाली में जो पी डी बटे डी ओ दे रखा है वो किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा भाई, जो पी बटे ई क्यू बराबर किसके होगा, पी एफ बटे एफ आर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बड़े वाले में देखेंगे। देखो क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखो भाई क्या दे रखी है हमें, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये दे रखी है समीकरण 3। अब इसी त्रिभुज में देखो इसकी क्या है कि दो भुजाओं को दो बिंदु भिन्न बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक रेखा जो है ई एफ है वो इसको दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। तो देखो यहाँ इसको जो है पी क्यू को ई पर काट रही है और पी आर को किस पे काट रही है, एफ बिंदु पे। कहने का मतलब अगर थेल्स प्रमेय से देखें, थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर देखें तो क्या होगा, ये पी ई बटे जो ई क्यू बराबर किसके आ रहा है, पी एफ बटे एफ आर के। जब दो भुजाओं का जो है दो भुजाओं को विभाजित करने वाली जो रेखा है उन्हें अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो क्या है, थेल्स प्रमेय के विलोम से कहेंगे कि वो रेखा किसके समांतर है, उस भुजा के तीसरी भुजा के समांतर, उन दो भुजाओं को छोड़ के। तो यही कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहाँ पे उसका विलोम लगेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यानी उसके उल्टे से। विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर किसके होगी, क्यू आर के। बस ये बात सिद्ध करनी थी, मात्र इतना ही सिद्ध करना था आपके लिए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट लें। देखिए अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करने से हमें पता लगता है कि हमने कहाँ तक आपको बेहतर तरीके से नहीं समझा पाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, बताएं, जहाँ पर भी समझ में ना आए दोबारा से हम समझा देंगे इसके बारे में आपके लिए। और इसकी जो पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, यानी उसको भी जो है टेलीग्राम चैनल से, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा सेम यही नाम है, बीपी पीसीएम सेंटर। इसको ज्वाइन करें, इस पे आपके लिए पीडीएफ जो है इस पर अपलोड कर दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। और पीडीएफ एंड वीडियो दोनों आपको लिए टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगी।